हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यह 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसके 3 वीडियो बन चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त अभी चैनल पे नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन भाई बहनों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन गृहिणी के लिए जो सीटेट की, यूपी टेट की और इसके साथ अदर राज्य की टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। 42 प्रश्न इसके हो चुके थे। अब हम 43वें प्रश्न को देखेंगे। कि प्रतिभाशाली, 43वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला, अभिव्यक्ति में नवीनता। दूसरा, जिज्ञासा। तीसरा, सृजनात्मक विचार। और चौथा है दूसरों के साथ झगड़ना। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो क्या नहीं है? अभिव्यक्ति में नवीनता अर्थात नए नए शब्दों का प्रयोग करके लोगों से बातचीत करना, लोगों से अपने विचार को साझा करना। और जिज्ञासा, किसी कार्य करने के लिए कौतूहल, जिज्ञासा होना। और सृजनात्मक विचार, नए नए विचार को सृजित करना, नए नए ज्ञान को खोजना। और दूसरों के साथ झगड़ना, अर्थात ये तीनों हमारे ऑप्शन जो है सही है। जबकि चौथा ऑप्शन, दूसरों के साथ झगड़ना अर्थात प्रतिभाशाली बालक होने का यह संकेत नहीं है कि हम दूसरों के साथ झगड़ा करें, लड़ाई करें, अर्थात चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 44, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका? पहला, डम्बिल का। दूसरा, रास का। तीसरा, मन का। और चौथा, मैकडूगल साहब का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यह कथन है, तो किसका कथन है दोस्त? तो किसका कथन है? डम्बिल साहब का। डम्बिल साहब का यह कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा हम अगर एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण करें, वही हमारा क्या है? अवधान है। नेक्स्ट 45, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे। पहला, वे बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाला अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तीसरा, बच्चे दृश्य शब्दों, साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। चौथा, बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। तो क्या होता है दोस्त? अधिगम आसक्त वाले बच्चों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो दोस्त, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? कि जो एक समान अक्षर या वर्ड दिखाई देते हैं, उनमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है 46, कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला, समायोजन। दूसरा, साम्य धारण। तीसरा, आत्मसात्करण। और चौथा है संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त क्या हो जाएगा हमारा? आत्मसात्करण। आत्मसात्करण के नाम से उसे हम जानेंगे। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को के अनुरूप बदलना है। पहला, व्यवस्था अथवा बच्चे। दूसरा, परिवेश या परिवार। तीसरा, बच्चे या परिवेश। और चौथा है बच्चे व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या क्या बदलना है और किसके अनुरूप?
तो व्यवस्था जो हम व्यवस्था देंगे वह बच्चे के अनुरूप हो। यदि बच्चे के अनुरूप नहीं रहेगा तो अच्छी तरीके से सीख नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि 48 आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे कि जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं, या दूसरा है कि किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, और तीसरा है कि उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, और चौथा है कि उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। अर्थात यदि कोई बच्चा आपकी स्कूल में ऐसा आ गया है जिसकी सांस्कृतिक दृष्टि से वह क्या है, पिछड़े परिवार से है, तो उसके लिए आप क्या उचित व्यवस्था करेंगे? तो दोस्त, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे। क्या करेंगे? सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, या उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं। उसे अलगाव दोस्त एक प्रकार से उसे एकाकीपन या अलगाव महसूस न हो, हम ऐसे कक्षा में रखेंगे। किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की भेजेंगे। अर्थात ये भी गलत होगा, पहले वाला भी क्या हो, गलत होगा। और आ जाता है उसे किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण में जाने का सलाह देंगे, ये भी गलत है। अर्थात उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, तीसरा सही है दोस्त। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। वह डांट अभिप्रेरित है। पहला आंतरिक रूप से, दूसरा बाह्य रूप से, तीसरा सक्रिय रूप से, और चौथा है बौद्धिक रूप से। तो वह बच्चे को पढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रेरित है? तो दोस्त वह आंतरिक रूप से, अर्थात यदि कोई आंतरिक रूप से जब तक प्रेरित नहीं होगा तब तक वह किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता। जैसे आप लोग यदि आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तो अच्छी तरीके से आप तैयारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 50वां, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो जाता है? उसके मन में हीन भावना जन्म लेती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, तीसरा नींद कम आती है। उपरोक्त में से सभी परिवर्तन हो जाते हैं, चौथा हमारा ऑप्शन कह रहा है। तो कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? तो दोस्त उसके मन में हीन भावना हो जाती है, ये भी सही है। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, ये भी सही है। नींद कम आती है, ये भी सही है। अर्थात डी ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी में परिवर्तन होता है, चौथा हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। फर्स्ट होल एवं ब्रुस का, दूसरा ड्रेवहल का, तीसरा डिहान का, और चौथा क्रू एंड क्रू का। तो 51वां का उत्तर हमारा क्या होगा? तो दोस्त क्रू एंड क्रू साहब का है। यह परिभाषा किसकी है? क्रू एंड क्रू साहब का। अब नेक्स्ट देखेंगे कि गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। पहला अनुशासित कक्षा, दूसरा सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, और तीसरा सभी विद्यार्थियों को द्वारा सक्रिय भागीदारिता, और चौथा है गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने। तो गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो दोस्त वह सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, अर्थात सभी विद्यार्थी क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट हमारा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखा जाता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। और तीसरा है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। और चौथा है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। तो एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देखता है, उसे उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? तो दोस्त उसके लिए आप व्यवस्था करेंगे कि उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखेंगे ताकि वह अपने को अलग महसूस न करे। यदि वह बालक अपने को अलग और कमजोर महसूस करेगा तो उसकी शिक्षा बाधित होगी और वह स्वयं को हीन की भावना से ग्रसित हो जाएगा। और 54वां हमारा क्या कर रहा है, 54वां प्रश्न कि 54 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है और पहला विद्यालय में रोजाना शिक्षण को अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और तीसरा है विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए, और चौथा है कि बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है तो किस लिए दोस्त? वह इसलिए बच्चों को घुमाने के लिए ले जाती है ताकि बच्चे क्या करें, प्रत्यक्ष लोग चीजों को देख के, जैसे पेड़ पौधा या समाज या किसी को देख कर वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखे और प्रत्यक्ष अवलोकन करके, और उसके लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है 55 प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यालयी जीवन के लिए प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना और परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, और तीसरा है अच्छी शिक्षा के व्यवसायिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, और चौथा है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? जो सृजनात्मकता का पोषण करे तो क्या हो जाएगा दोस्त कि प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अर्थात सभी बालक को उनकी प्रतिभाओं का निखारने का मौका देना और उनसे प्रश्न करने के लिए कि वे जो छात्र हैं वह शिक्षक से प्रश्न करे, इसके लिए शिक्षक को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। तो यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, और दूसरा है कि भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, और तीसरा है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और चौथा है कि लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है, तो क्या कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है? क्या कर रही है दोस्त? ये अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, और विद्यार्थी को तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए,
और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक दृष्टिबाधित बालक को किस प्रकार से उसकी सहायता करनी चाहिए? तो दोस्त, उसे विद्यार्थी को कक्षा के जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ रखना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उसकी शिक्षा सही तरीके से चल सके और अच्छी तरीके से बालक सीख सके और अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। अर्थात पहला वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट देखेंगे 58वां। 58 क्या कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। ए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। दूसरा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तीसरा है अक्षमता के रूप में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। और चौथा है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या का संबोधित करता है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा दोस्त, जिससे वे अच्छी तरीके से सीख सकें? तो दोस्त, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और चौथा 59वां हमारा क्या कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में कक्षा में के छात्रों से पूछेंगे। दूसरा, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। तीसरा, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। और चौथा है कि उस छात्र को दंड देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि छात्र के अभिभावक से पूछेंगे कि बालक क्यों नहीं आ रहा है, अर्थात क्या कारण है, क्या उसे परेशानी है जो वह विद्यालय नहीं आ रहा है। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। अब नेक्स्ट देख रहे हैं 60वां, कि विषयों की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या फिर अपनी अक्षमता के साथ अगली कक्षा में पदोन्नति प्राप्त होकर समस्याग्रस्त हो जाते हैं और इनकी अनुमानित संख्या कितने प्रतिशत होती है? 50%, दूसरा 25%, तीसरा 20% और चौथा क्या है, ज्ञात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 20% ऐसे छात्र हैं जो अगली कक्षा में पदोन्नति के प्राप्त होकर समस्याग्रस्त होकर क्या करते हैं, इस श्रेणी में आ जाते हैं। और 61वां हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बाध्यता को क्या अर्थ है? पहला, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। दूसरा, याद करना और प्रत्यास्मरण और सुनना। तीसरा है कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। चौथा है जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो दोस्त, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में क्या सक्रिय बाध्यता का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा दोस्त, कि जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। अर्थात हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्त, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन जो मेरे दोस्त चैनल पर भी नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।